नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। 34-35 वर्ष के ये हो गए हैं, विशेष तरक्की जीवन पर मिली नहीं है। इसका क्या कारण है? बिजनेस करते हैं, कोई खास तरक्की इनको दिख नहीं रही, तो ये जानना चाहते हैं कि आगे व्यापार में तरक्की कब से होगी। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, क्या इनके जीवन में भी परिवर्तन आएगा, क्या इनके जीवन में भी धन आएगा, और अगर अभी तक धन नहीं आया है तो इसका विशेष कारण क्या है, इसका मूल कारण क्या है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, हर महत्वपूर्ण तरीके से बात करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो जितनी समस्याएं ये बता रहे हैं, क्या इतनी समस्याएं इनके जीवन पर हैं, और हैं तो क्यों हैं। तो आइए देखते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले भाग्य रेखा ने तो बड़ा अच्छा करवट लिया है आपके हाथ पर। अब इसको मैं अच्छा ही भाग्य रेखा मानता हूं जो आपके हाथ पर बना हुआ है। थोड़ा धूमिलता, लेकिन भाग्य रेखा की बनावट बड़ी अच्छी है। अब ये देखो, ये भाग्य रेखा है, बड़ी जबरदस्त भाग्य रेखा है, और आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बहुत बढ़िया होके। मतलब भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है, बहुत जबरदस्त। और जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा दो क्षेत्र से धन लाभ को बता रही है। तो भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो जातक के जीवन पर धन लाभ को ही ये बताती है। इस केस में जातक के जीवन पर पैसे ही आते हैं, ना की तो बात ही नहीं है। तो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है। और भाग्य रेखा के साथ व्यापार की रेखा भी हथेली पर होनी चाहिए। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं और आपके हाथ पर व्यापार की रेखा नहीं है तो भाग्य रेखा का कोई विशेष अस्तित्व नहीं होगा। क्योंकि भाग्य रेखा ने आपको धन तो दे दिया, लेकिन धन देने के बाद आपका बचना भी तो चाहिए, और धन भी तो उस लेवल का आना चाहिए जिस लेवल के बाद आपके जीवन में आपको ये एहसास हो कि आप बचा भी पा रहे हैं। मान लिया जाए आपका खर्चा 10 रुपये है और आप 10 रुपये ही कमा रहे हो, तो इसका अर्थ है कि आप ज़्यादा नहीं कमा पा रहे, बस 10 रुपये आ रहे हैं, तो खर्चा ही उतना है, तो बच कहाँ से जाएगा। तो वही वाली बात है, भाग्य रेखा के साथ बुध रेखा का होना जरूरी है, और जिसको हम व्यापार की रेखा कहते हैं। तो इनके हाथ पर बुध रेखा बन तो गई है, लेकिन अब भाग्य रेखा जितनी डार्क नहीं है, तो इस हिसाब से इनको इसका बेनिफिट नहीं मिला होगा। इस हिसाब से इनको इसका बेनिफिट नहीं मिला होगा, ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो इस केस में क्या करना है, करना कुछ उपाय है, मैं आपको बता दूंगा, बेशक बता दूंगा, जिसके बाद आपको बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, ना कि तो बात ही नहीं है। तो यहां पर दिक्कत का कारण बना, एक तो देखो दो कारण है। पहला, भाग्य रेखा थोड़ी धूमिल थी 36 साल तक, उसके बाद बुध रेखा में कोई खास स्ट्रेंथ नहीं था। ये बुध रेखा बन तो जरूर रही है, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं था। तो खुशी की बात यह है, खुशी की बात यह है कि आपकी बुध रेखा आपके हाथ पर दिख जरूर रही है। अगर ये बुध रेखा आपके हाथ पर दिखती नहीं तो वो भी एक समस्या का कारण रहता, वो भी एक समस्या का कारण रहता। लेकिन बुध रेखा दिख रही है तो संभावनाएं हैं कि 36 वर्ष के बाद आपकी भाग्य रेखा ने थोड़ा पतला अवस्था लिया है और विजिबिलिटी है। तो जब तक भाग्य रेखा में विजिबिलिटी ना हो तब तक इसके रिगार्डिंग कोई खास बेनिफिट जातक को देखने को नहीं मिलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कह रहा हूं और बता रहा हूं। हाँ, अब 36 वर्ष के बाद ये पतली स्थिति में है, और शुरुआती दौर से ये भाग्य रेखा, ये बुध रेखा भी आपकी बन रही, तो संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में, संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में आपको इस बुध रेखा में भी सार्थकता नजर आए और इस भाग्य रेखा का बेनिफिट आपको नजर आए। 34-35 वर्ष की इनकी आयु है, तो लगभग 36 वर्ष की आयु के बाद आपके जीवन में तरक्की मिलेगी, आपके जीवन में सफलता मिलेगी, और आप अभी पैसे को लेकर निराश और हताश है तो वो निराशा और हताशा आपकी खत्म हो जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे। तो नेगेटिविटी भी मैंने यहां पर से डिस्कस कर लिया, पॉजिटिविटी भी डिस्कस कर लिया, और कहां पर से इनके जीवन में परिवर्तन है इस चीज को भी मैंने डिस्कस कर लिया। अब कुछ कुछ राहु रेखाएं थी, लेकिन कोई खास नहीं थी, बहुत बहुत नॉमिनल राहु रेखाएं थी। इसके रिगार्डिंग तो कोई कोई खास साइड इफेक्ट भी जातक को देखने को नहीं मिलते हैं, तो इसके रिगार्डिंग तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है हमारे समझ से। अब मैं आगे अगर विचार कर लूं और क्या क्या चीज़ें इनके हाथ पर है नेगेटिविटी में, थोड़ी बृहस्पति की डाउनिंग अवस्था है 35 साल तक। अब देखो, बहुत लोग का मत होता है, गुरुजी आप तो हर वीडियोस में बताते हैं कि बृहस्पति डाउन, इसका क्या मतलब है। देखो, मैं केवल बृहस्पति पर
यहाँ पर नजर नहीं डालता, समझिएगा। ये एक हाथ देखने का टेक्निक है। ये हाथ के ऊपर एक स्थिति होती है जो कि आपकी कुंडली में किसी और ग्रहों की भी स्थितियां चल सकती हैं गड़बड़। किसी कुंडली में किसी और ग्रहों में स्थितियां गड़बड़ चल सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर दबाव दिखता है। तो एक सिस्टम बना हुआ है कि ये अगर बृहस्पति का दबाव होगा तो ये केवल बृहस्पति गड़बड़ नहीं होगी, इस आयु तक आपके जीवन में तकलीफ आएगा, इस आयु तक आपके जीवन में परेशानी आएगी। इसी वजह से ये बताया जाता है। किसी के 20 वर्ष तक स्ट्रगल रहता है, किसी के 35 वर्ष तक स्ट्रगल रहता है, किसी के 40 तक रहता है। जैसे राहु रेखा है, राहु रेखा आपके जीवन रेखा पर बनती है। तो मैं हर वीडियोस में कहता हूं कि देखो, राहु रेखा इस एज में प्रॉब्लम होगी, तो ये जरूरी नहीं है कि उस एज में राहु का ही समय चलेगा। उस एज में बृहस्पति का भी समय चल सकता है, शुक्र का भी चल सकता है, शनि का भी चल सकता है। जो आपके मार्केस के ग्रह होंगे आपकी कुंडली में, तो उसका समय मूल रूप से चलेगा और तकलीफ में रहेंगे। इसी कारणवश ये बताया जाता है। एक बहुत सरल भाषा में, बहुत सरल तरीके से मैं चीज़ों को समझाने का कोशिश करता हूँ। तो अभी इनके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देंगे। तो परिवर्तन है, 36 वर्ष की आयु के बाद डेफिनेटली परिवर्तन है। तो ये एक माइंड रेखा है, ये जीवन रेखा। इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, स्ट्रगल जरूर जीवन में किया है आपने, लेकिन इंडिपेंडेंसी को भी अर्ली आयु में प्राप्त किया है आपने। एक दिक्कत के योग जरूर थे, ये दिक्कत के योग थे लगभग मान के चल लो ये 21 वर्ष के आसपास। इस समय कोई दिक्कत आपको जरूर महसूस हुई होगी। फिर यहाँ पर एक तरक्की के योग बने थे, ये लगभग आपके 27-28 के आसपास थे। फिर एक दिक्कत के योग थे लगभग 30 वर्ष के आसपास, 31 में तरक्की, 33 में तरक्की, फिर एक 36 में बढ़िया तरक्की, 35 में थोड़ी दिक्कत के योग थे, फिर एक 38 में तरक्की, फिर जीवन रेखा बहुत स्मूथ। 38 के बाद जीवन रेखा बड़ी स्मूथ रही है। अब ये 38 से लेकर पूरी लाइफ टाइम स्मूथ है आपकी। अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर एक हल्का सा प्रोग्रेस लाइन है, लगभग 60 वर्ष के आसपास है। 60 के बाद भी जीवन रेखा बढ़िया है, 2 मुखी जीवन रेखा है, क्लियर कट। तो इस केस में जातक की यात्राएं होती हैं जीवन में, बड़ी यात्राओं को लेकर चीज़ें को बताया जा रहा है। लाइफ में यात्राओं के योग को ये दिखा और समझा भी रहा है। लग्जूरियस लाइफ के योग बने वो तो रहेगा, हाँ थोड़ा स्ट्रेस रहता है, बट शुक्र पर बहुत सीधी लाइन्स है। तो ऐसे व्यक्ति का मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छा साथ होता है, मतलब पैसे ये आराम से मैनेज कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुक्र बढ़िया ही है, एक समय के बाद कंफर्टेबल जीवन तो रहता ही है, कंफर्टेबिलिटी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आप आज पैसा नहीं भी कमा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो अभी भी आपका जीवन में गुजर बसर के लिए, एक लग्जूरियस लाइफ बिताने के लिए पैसे आ जाते हैं और आगे भी आपके पास ज़रूर आ जाएंगे। मंगल एकदम साफ सुथरा है। कितना ही प्रॉब्लम जीवन पर क्यों ना आ जाए, कितनी ही समस्याएं जीवन पर क्यों ना आ जाए, ऐसे व्यक्ति समस्याओं को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते और अपने जीवन पर उतना चिंतित नहीं रहते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि मंगल बहुत साफ सुथरा है। हाँ, अगर एक और नेगेटिविटी आप देखोगे ना, तो लगभग आपके 38 साल तक ना ये माइंड रेखा पर थोड़ी सी डार्केस्ट अवस्था है, थोड़ी मोटी दिख रही है। तो इसका अर्थ होता है कि जातक को थोड़ा इनसेटिस्फैक्शन जरूर होता है, मानसिक तनाव रहता है। जब पैसे नहीं आएंगे तनाव तो रहेंगे ना, सामान्य बात है, सामान्य बात है। आगे की मस्तिष्क रेखा फिर ठीक है, और हृदय रेखा पर सामान्य भावुकता है, तो सामान्य भावुक है। बाकी बैलेंस देखा जाए ना तो बहुत बढ़िया है। जातक बड़े संतुलित दिमाग के होते हैं, संतुलित दिमाग के हिसाब से कार्य करते हैं और कोई खास दिक्कत नहीं होता। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चन। अभी इनके अतली का हम जल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो आइए और भी चीज़ों पर हम विचार कर लेते हैं, बता देते हैं। तो यहाँ पर से आ गया ये रेक्टेंगुलर शेप का पाम, तो ये इंडिकेट करता है कैसे व्यक्ति बड़े जिद्दी प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ ठानते तो उसको जरूर करते हैं। प्लैनेट्स गद्देदार नहीं है, हाँ थोड़े हार्डपन है। शारीरिक श्रम आपको जरूर करना पड़ेगा, मानसिक श्रम के कंपैरिजन में शारीरिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं, टेंड करी अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती है, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। थंब बढ़िया है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, 2 लाइन्स अपने जीवन पर अपने ही दम पर, डिजायर्स के अच्छे लाइन है, तो बड़े महत्वाकांक्षी। बाकी अगर देखा जाए समझदारी के लोग ठीक है, अच्छी है। 36 वर्ष तक स्ट्रगल था और यहाँ से दबाव है तो मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग है, या तो कॉन्ट्रैक्ट ले लो या अपना कोई जॉब कर लो, ये चांसेस बने हुए तो ट्राई करो आप। डिस्टर्ब शुक्र बोले थोड़ी मूड स्विंग होती है। 35 वर्ष के बाद तो सूर्य रेखा भी भाग्योदय को बता रही थी, नो डाउट। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छी है, तो अच्छे परिवार से है। पारिवारिक दृष्टिकोण से विशेष दिक्कत नहीं होता, ऐसे व्यक्ति अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। मंगल दोनों ठीक स्थिति में है, तो एनर्जेटिक भी है और ज़्यादा चिंता वंता करते नहीं है, जिंदगी को सही डायरेक्शन में बिताना चाहते हैं और बिता भी लेते हैं। चंद्रमा प्रबल है तो पैसे जीवन पर आएंगे ही, इस केस में ना की तो बात ही नहीं है। इस प्रकार के चंद्रमा जातक को पैसे देता ही है,
इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। चंद्रमा बेहतर स्थिति में है तो पैसे आएंगे ही। बुध रेखा थोड़ी सार्थक हो जाए तो फिर क्या ही कहने। 36 वर्ष के बाद भाग्य रेखा बेहतर है। कुछ प्रॉपर्टी के योग भी बन रहे हैं लगभग 45 के बाद, तो संभावनाएं हैं कि आपकी प्रॉपर्टी भी 45 वर्ष की आयु के बाद जरूर बने। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।